चलिए देखिए, फर्स्ट स्लाइड जो मैंने आपको शेयर की थी, तो फर्स्ट स्लाइड में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है एम्बेडेड सिस्टम को लेकर के। एम्बेडेड यस सर। सिस्टम होता क्या चीज़ है। इसमें इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल वेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज रिटन फॉर प्री डेडिकेटेड हार्डवेयर। मतलब जब कभी भी हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को बनाते हैं तो उसमें एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर जो होता है उसके लिए जो हार्डवेयर हम जो बनाते हैं वो पहले से डिजाइन किया हुआ रहता है हार्डवेयर। प्री डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो प्री डेडिकेटेड हार्डवेयर के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग फिर किसी सेम सॉफ्टवेयर को हम लोग किसी दूसरे हार्डवेयर पे चला के रन नहीं कर सकते, वो वहां पे काम नहीं करेगा। तो वो क्यों नहीं काम करेगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। प्री डेडिकेटेड का मतलब होता है कि हार्डवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग करने से पहले बन चुका है। इसका ये मतलब होता है प्री डेडिकेटेड मीन्स हार्डवेयर शुड बी अच्छा। कंप्लीटेड बिफोर प्रोग्रामिंग। दूसरा ये चीज होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो इसमें ये चीज होता है कि प्री डेडिकेटेड होता है, ये टास्क स्पेसिफिक होता है और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। प्री डेडिकेटेड का मतलब हो गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर जो होता है वो पहले ही डिजाइन कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर बनने से पहले। और टास्क स्पेसिफिक मतलब ये चीज होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे कि आप अपने घर में आप लोग मोटर वगैरह ऑन करते होंगे, और जब पानी खत्म हो जाता है टंकी का तो यस मोटर ऑन करते हैं, उसके बाद फिर वो मोटर पानी चढ़ाता है, फिर जब टंकी ओवरफ्लो होता है तो फिर यस आप उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग एक एम्बेडेड सिस्टम की सर्किट लगा दें तो उसमें ये चीज़ होगा कि हम लोग करते हैं क्या है कि पानी के टंकी के अंदर में एक सेंसर डाल देते हैं। उस सेंसर का कनेक्शन फिर हम लोग एक बोर्ड से लगा देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर के एक बोर्ड से लगा देते हैं। वो कंट्रोलर क्या करता रहता है, वो सेंसर को हमेशा सेंस करता रहता है कि अभी पानी का लेवल क्या है। सपोज जैसे ही पानी का लेवल बिल्कुल बॉटम पे चला जाता है, वो एक तरह का सिग्नल भेजता है माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर उस सिग्नल को रिसीव करता है, उसके बाद फिर माइक्रो कंट्रोलर का कनेक्शन फिर हम लोग स्विच से कर देते हैं, फिर वो क्या करता है स्विच को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है। तो इस तरह से समझ लीजिए कि एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है, मेक द थिंग्स स्मार्ट, कि हम लोग कैसे स्मार्टली इससे काम कर सकें। तो इसी वजह से वो टास्क स्पेसिफिक भी होता है। अब जो सॉफ्टवेयर मैंने इस जो मैंने आपको प्रोजेक्ट डिस्कस किया, इसका जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो टास्क स्पेसिफिक होता है। मतलब इसका काम बस इतना ही है कि मोटर को ऑन करना, फिर जब टंकी का लेवल फुल हो जाए सेंसर ये सेंस कर ले कि पानी फुल हो गया है, फिर अपने आप स्विच ऑफ हो जाए। तो ये एक प्री डेडिकेटेड टास्क है या टास्क स्पेसिफिक कह सकते हैं। तो अब इस तरह का जो टास्क स्पेसिफिक जो बनता है प्रोजेक्ट, इसके प्रोजेक्ट को आप या इसके प्रोग्राम को आप फिर किसी दूसरे जगह पे नहीं रन कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपने ये बनाया 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बेसिस पे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर में जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया जो लिखा उसी को आप पिक पे या आर्म पे या किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं चला सकते हैं। सो दैट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। ये जिस माइक्रो कंट्रोलर के लिए लिखा जाता है प्रोग्राम ये उसी पे रन करता है, आप उसको चाहिएगा। जैसे सॉफ्टवेयर अगर आप देखिएगा वीएलसी हो गया, वीएलसी हम लोग अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं ना, ये चलाने के लिए, मूवी वगैरह चलाने के लिए, पता होगा। या आप यस सर। आप ये देख यस सर। सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हर कोई अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करके रखता है, राइट। यस सर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो किसी यस। भी लैपटॉप में आप ले जाके चलाइएगा, वो चाहे डेल का हो या एचपी का हो, सब में वो रन कर जाता है। ठीक है, तो दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यस सर। लेकिन इसी तरह से जब इसका एम्बेडेड सिस्टम का सॉफ्टवेयर जब लिखा जाता है तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि आपने जो सॉफ्टवेयर लिखा है एक बोर्ड के लिए आप उसको दूसरे बोर्ड में भी चला सकते हैं, नहीं। आप दूसरा जो प्लेटफॉर्म जो है उस पर उसको नहीं रन कर सकते, वो रन भी नहीं करेगा। ठीक है, क्या हुआ। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा गया है कोई किसी एम्बेडेड सिस्टम के लिए किसी किट के लिए, तो वो दूसरे में रन नहीं कर सकते। नहीं, अगर अनलेस एंड अनटिल के वो कंट्रोलर बिल्कुल सेम हो, जैसे कि आपने और प्रोग्राम भी सेम हो तभी आप, जैसे कि लेट सपोज कि आपने एक ऐसा बोर्ड बनाया जिस बोर्ड के ऊपर में आपने 8 एलईडी को ग्लो कराना है, ठीक है।
तो उसी तरह का सेम वैसा ही एक और बोर्ड आपने बनाया है जिसके अंदर में सेम वही माइक्रो कंट्रोलर है और सेम वही 8 एलईडी है, सेम उसी जगह पे उसका कनेक्शन है। तब एक सॉफ्टवेयर को लेके आप दोनों बोर्ड पे चला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दीजिए कि दूसरा वाला बोर्ड आपने बनाया और इसमें सपोज कर लीजिए कि 1 से लेके 8 तक पिन आपको कनेक्ट करना था, बल्कि आपने उसको 10 के बाद पिन कनेक्ट किया, तो आप उस पर नहीं रन कर सकते उस प्रोग्राम को। तो दैट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। मतलब कि माइक्रोचिप कंपनी का जो माइक्रो कंट्रोलर जो है उस पे जो प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं, वो प्रोग्राम आप एटमिल वाले पे नहीं करा सकते हैं, या उस प्रोग्राम को आप रेनेसास या एनएक्सपी के माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं रन करा सकते हैं। समझ में आया? प्री डेडिकेटेड का मतलब होता है कि हार्डवेयर शुड बी कंप्लीटेड बिफोर प्रोग्रामिंग। टास्क स्पेसिफिक का मतलब होता है डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक टास्क। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक का मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है वो वेरी करता है। 8051 का अलग होगा, पीक का अलग होगा, एवीआर का अलग होगा। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर की एक फैमिली का नाम है, पिक भी एक अलग फैमिली है माइक्रो कंट्रोलर की, उसका नाम है। ये 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये 16 बिट होता है, ये एवीआर 32 बिट भी होता है, 16 बिट भी होता है, कई सारे होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं ये आपको करता क्या है कि इनपुट लेता है, उसको फिर कुछ प्रोसेस देता है और आउटपुट फिर उसके बाद देता है। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हम चीजों को कैसे स्मार्ट तरीके से बनाएं, कैसे हम लोग स्मार्ट तरीके से उसको काम कराएं। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का फर्क क्या है? अगर हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर, तो प्रोसेसर में और कंट्रोलर में बहुत फर्क होता है। प्रोसेसर जो होता है, जैसे हम लोग लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या होता है कि प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हेलो? बीच बीच में आप लोग फीडबैक देते रहिएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर में ना क्या होता है कि आपको प्रोसेसर जो हमारे लैपटॉप के अंदर में होता है वो प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ही हाई स्पीड का होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो कम स्पीड का होता है। समझ में आ रहा है? और माइक्रो कंट्रोलर से हम लोग डायरेक्टली कुछ पेरिफेरल्स जैसे एलईडी हो गया, और लो वोल्टेज मतलब कि जो 3 वोल्ट या 4 वोल्ट का जो माइक्रो ये होता है, मोटर होता है, हम उसको डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल पेरिफेरल्स की जरूरत पड़ती है। हम ऐसे डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को कनेक्टिंग पेरिफेरल्स चाहिए उसके लिए। ठीक है। जैसे प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर से आप डायरेक्टली कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कीबोर्ड का कनेक्शन पहले आपको एक यूएसबी के जरिए, कम्युनिकेशन चैनल के जरिए देना पड़ता है, फिर जाके वो आपको कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रैम और मेमोरी होती है, जो दो तरीके की होती है, एक डाटा मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है। खैर ये अभी उतना काम का नहीं है। चलिए ठीक है। अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली को हम लोग थोड़ा समझ लें कि व्हाट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मैंने जो आप लोगों को ये जो शेयर किया है, ड्राइव जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, इस ड्राइव के अंदर में 8051, ये देखिए 8089S52 या 51, दोनों में से कोई सा भी अगर आप चाहें तो ये ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये माइक्रो कंट्रोलर का ये जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, इसमें ये S52, S53, ये S51, ये दोनों माइक्रो कंट्रोलर हैं। ठीक है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर जो है इसके पैकेजेस जो आते हैं वो आपको कई सारे तरीके से, 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है 40 पिन का होता है। तो वो कुछ ऐसे चौकोर टाइप से भी आता है, इस तरह से भी आता है और इस तरह से भी आता है। तो सबका अलग अलग नाम होता है, इसको हम लोग पैकेज बोलते हैं। मतलब पैकेज का मतलब कि किस तरह का उसका बनावट बना हुआ रहता है, उसको पैकेज बोलते हैं। तो जैसे ये लंबा लंबी सीधा सीधी बना हुआ तो ये डिप पैकेज इसको कहते हैं। ये थोड़ा सा चौकोर टाइप से बना हुआ है, और हर इसमें छः छः, और इसकी जो पिन जो है वो पिन थोड़ा सा
इक्वल डिस्टेंस पे, कुछ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है तो उसको पीएलसीसी पैकेज बोलते हैं। इसके पिंस जो होते हैं ये थोड़ा सा एक दूसरे से हटे नहीं बल्कि थोड़ा सा खड़े खड़े टाइप से होते हैं, तो उसको क्यूएफएन पैकेज बोलते हैं। तो पैकेज जो होता है वो एक्चुअली बनावट होता है कि किस तरह का बनावट है। तो ये जो आपको जो डिप पैकेज का जो माइक्रो कंट्रोलर जो आपको दिख रहा है, हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि इंटरनल स्ट्रक्चर सबका एक ही होता है, सारे का कनेक्शन एक ही होता है, बस दिखने में अलग अलग तरीके से बना दिया जाता है। इसके 40 पिन को 20 पिन को इधर कर दिया जाता है और 20 पिन को इधर कर दिया जाता है, टोटल 40 पिन हो गया। इसमें क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर हेलो। स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। हाँ, इसमें बस हाँ स्ट्रक्चर्स, जी इसके स्ट्रक्चर्स बस चेंज हो जाते हैं। इसमें आप देखिए जैसे 1 से लेके यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे 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 इस तरह से करके ये 44 पिन में आ जाता है। ये आपको यहाँ से जो शुरू होता है ये आपको भी 44 पिन में आ जाता है, और ये आपको 40 पिन में है। तो हम लोग 40 पिन के इसको हम लोग थोड़ा डीप स्टडी करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको समझ सकें। अभी सही है। तो 40 पिन के माइक्रो कंट्रोलर क्या नाम बताया सर? ये 8051 ही है, सारे के सारे 8051 है, लेकिन इसका पैकेज है ये डिप पैकेज, पी डिप पैकेज है, ये पी एलसीसी पैकेज है। 44 लीड एलसीसी पैकेज, मतलब इसमें 44 पिन है टोटल, ऐसे करके है, ठीक है। ये 40 लीड पी डिप है, तो मतलब इसके 40 पिन है, डिप पैकेज है ये 44 टी टी क्यू एफ पी पैकेज है ये, ठीक है। पैकेज। हाँ, उसको पैकेज बोलते हैं हम लोग। मैं जिस फील्ड में आप लोगों को चाह रहा हूँ स्विच कराना, उसमें आपको पैकेज की जरूरत पड़ेगी। पैकेज के बारे में क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, ठीक है, या रन टाइम में फील्ड में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में टोटल 40, एक मिनट रुक जाइए, टोटल 40 पिन होते हैं, ठीक है। तो 40 पिन में आपको जो यहाँ पे कुछ कुछ आप देख रहे होंगे कि जैसे P0, सबका सब P0 है, दिख रहा है। यस। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा P1, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा P2, और यहाँ से दिख रहा होगा P3, ठीक है। हेलो। हाँ सर, जी सर। आवाज ठीक है, तो ये जो आपको जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं पोर्ट जीरो, पोर्ट जीरो बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे से पोर्ट P1 दिख रहा है जहां पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट 1, ठीक है। तो पोर्ट 1 आपको कहां से कहां तक हो गया? ये P0 यहां से P10 से लेके P17 तक हो गया, ठीक है। 0.7 अब उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आपको ये वाला पोर्ट देख लीजिए, ये आपको 28 नंबर पिन से लेके 21 पिन तक है, ठीक है। ये शुरू कहां से हो रहा है? P20 से लेते हुए P7 तक हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट 2, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा शुरू हो रहा है, आपको यहां तक आ रहा है, मतलब पिन नंबर 10 से लेके पिन नंबर 17 तक कौन सा पोर्ट है? P3 P3। तो अब आप बताइए कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में कितने पोर्ट हैं? 4 को कौन कौन से? P0 P0 P1 P2 P3। ठीक है, समझ में आया? यस सर। जी सर। अब देखिए इसमें हम लोग ना बेसिक
बेसिक पहले ये चीज कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल फंक्शन पिन जो होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं कि वो करते क्या चीज है। आप जैसे यहाँ पे T2 और T2EX देख रहे हैं ये, तो ये हम लोग ना ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कई सारे ऐसे पिन हैं। अब जैसे अच्छा छोड़ी पहले मैं बिल्कुल शुरू से करता हूँ यहाँ से। हाँ, ये VCC पिन है, VCC पिन है, ठीक है। तो अगर हम लोग वोल्टेज। एक मिनट, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, आप लोग को मैं डाटा भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा VCC पिन है, तो VCC पिन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज VCC पिन, ये करता क्या है। ठीक है, तो VCC एक्चुअली पावर के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग जब पावर देते हैं माइक्रो कंट्रोलर को या बल्ब जैसे हम लोग चलाते हैं, तो बल्ब को चलाने के लिए कोई पावर देना पड़ता है ना। यस सर, पावर देना पड़ता है। हाँ, तो ये 40 पिन से हम लोग इसको 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का पावर देते हैं, तो ये क्या पावर पिन कहलाता है। ठीक है, पावर पिन, इसको कितना वोल्टेज सर ये देते हैं। सब में तो डीसी क्या क्या, सब डीसी पावर में सब में कनेक्ट होगा ना। हाँ डीसी पावर सारे, डीसी वोल्ट बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रो कंट्रोलर या हम लोग डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अभी हम लोग जितनी भी करेंगे ना, सब में लो वोल्टेज पावर ही उसमें सब में सप्लाई डीसी होता है कनेक्ट। और डीसी ही करंट होता है सब में। ठीक है, पावर वोल्टेज, यस डीसी पावर वोल्टेज, पावर वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, पिन और इसकी जो वोल्टेज, यस सर और इसकी जो वोल्टेज जो होती है वो 3.3 से लेकर 5.5 तक होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3.3 से लेके 5.5 वोल्टेज तक, कुछ माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्टेज तक ही जाता है, कुछ 5.5 भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन अमूमन आप इसको 5 ही मान के चलिए। ठीक है, 3.3 से लेके 5 वोल्टेज तक में इसको हम लोग पावर देते हैं, तो इतने में ये ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको यहाँ से ठीक है सर। ये डीसी पावर जो देते हैं, तो जैसे बल्ब में या फैन में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एक पॉजिटिव पावर देते हैं, वायर लगाते हैं, तो उसका एक नेगेटिव वायर भी होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ यस इलेक्ट्रॉन सर, होते रहना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, ताकि वो उसको यस सर बढ़ा सके, मतलब उसको चला सके, कंटिन्यू चलता रहे, उसमें पावर फ्लो होता रहे और वो काम करता रहे। तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्राउंड। ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अगर आप उसी तरीके से यहाँ पे यस सर देखेंगे, तो ये जो ग्राउंड जो है ये किसके लिए है आपको, ये VCC इनपुट के लिए हो गया। नेगेटिव हाँ, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। हाँ, इनपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज। और ये ग्राउंड के लिए हो गया। ठीक है, यस सर ग्राउंड वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो यहां से ये इनपुट यस वोल्टेज आता है और यहां से ये ग्राउंड से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राउंड जो 40 पिन जो है हमारा 40 नंबर पिन, ये VCC कितने नंबर पिन का हो गया आपको, 40 नंबर पिन। ठीक, अब उसी तरीके से हमारा ग्राउंड हो गया 20 नंबर पिन। क्या होता है, ग्राउंड पिन होता है, उसको हम लोग GND से शो करते हैं। ठीक है,
Yes. तो ये ग्राउंड पिन जो होता है ये आपको ग्राउंड के लिए होता है ताकि करंट का फ्लो हो सके। उसके बाद होता क्या है कि उसके साथ साथ हम लोग इसमें एक रीसेट पिन लगाते हैं, 9 नंबर पिन जो लगाते नहीं बल्कि ये रीसेट पिन होता है 9 नंबर पिन। रीसेट का मतलब होता है कि अगर लेट सपोज हमने इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में प्रोग्राम डाला, प्रोग्राम डालने के माइक्रो कंट्रोलर चल रहा था और कहीं पर वो फंस गया या कुछ इशू आ गया, अब हम चाहते हैं कि फिर से ये बिल्कुल अपने शुरू से ये शुरू हो, तो उसके लिए यहाँ पे रीसेट पिन पे हम लोग एक रीसेट पिन लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे वो बटन को प्रेस करते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर रीसेट कर जाता है। समझ में आ रहा है? Yes. तो वो रीसेट जो हम लोग लगाते हैं उस रीसेट को लगाने का तरीका होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक ऊपर से ये करते हैं कि सॉरी ये एक कैपेसिटर लगाते हैं पहले, ठीक है, फिर यहां से एक रजिस्टर लगाते हैं और ये रजिस्टर ग्राउंड को कनेक्ट होता है, ठीक है, और ये 9 नंबर पिन जो है वो यहाँ पे आके इन दोनों के बीच में कनेक्ट होता है यहाँ पे, और ये जो होता है ये आपको VCC से कनेक्ट होता है। मतलब VCC का मतलब कि जो यहाँ पे जो इनपुट वोल्ट, हेलो, हाँ सर, आवाज सेट का जो कनेक्शन है वो इसी क्या क्या तरीके से करना पड़ेगा। जहाँ माइक्रो कंट्रोलर रीसेट का जो तरीका है उसी को कनेक्ट करना पड़ेगा कैपेसिटर ऊपर और रेजिस्टेंस नीचे। आवाज नहीं आ रही है आपके? एयर एयरफोन इससे क्लियर आवाज आएगी। हाँ हाँ, बताइए कुछ पूछ रहे थे। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। रीसेट का तरीका पूछ रहा था। रीसेट का जो तरीका है कि माइक्रो कंट्रोलर का सारे उसके माइक्रो कंट्रोलर सेम रहेगा या डिफरेंट? नहीं 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 नहीं, कुछ अलग अलग इसमें होता है। जैसे इसके इस केस में 8051 के केस में क्या है कि रीसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसको कुछ माइक्रो सेकंड के लिए यहाँ इस वाले पिन पे आपको हाई पल्स देना पड़ता है और हाई के बाद फिर उसको लो कर देना पड़ता है, लेकिन उस हाई टू लो पल्स का जो टाइम बैंड जो होता है वो टाइम बैंड आपको उतना ही होना चाहिए, एक स्पेसिफिक उतने माइक्रो सेकंड का ही होना चाहिए और उसके बाद लो हो जाना चाहिए, तभी जाके ये रीसेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली करते क्या है कि 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगाते हैं। 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर जो रहता है उसकी जो चार्जिंग टाइम जो होती है और डिस्चार्जिंग टाइम जो होती है उसका जो टाइम पीरियड जो होता है वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितने देर का इसका हाई टू लो पल्स इसके पास जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे पहले VCC रहता है तो कैपेसिटर का काम क्या होता है कि कैपेसिटर पहले कंडक्ट करता है आपको, जब चार्ज होता रहता है, और जब डिस्चार्ज होता रहता है तब आपको कंडक्ट करता है, अदरवाइज वो फिर वैसे ही का वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे ही स्विच लगा के रखे हुए रहते हैं, हेलो, हाँ सर। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग ना डायरेक्टली उसको VCC से कनेक्ट करके नहीं रखते हैं, क्योंकि VCC से डायरेक्ट कनेक्ट करके रखेंगे तो कंटिन्यू हाई टू लो पल्स अगर देते रहेंगे उसको तो वो क्या करेगा, बार बार रीसेट करता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। प्रैक्टिकल केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं और यहाँ का कनेक्शन फिर VCC से करके रखे रहते हैं। जैसे ही ये स्विच प्रेस होता है यहाँ पे तो इसको हाई टू लो पल्स मिल जाता है। तो जैसे ही हाई टू लो मैनुअली करना पड़ता है। हाँ ये मैनुअली होता है, ये स्विच मैनुअल होता है, सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। तो जब ये स्विच जब प्रेस होता है तो इस स्विच को प्रेस करने के बाद यूं समझ लीजिए जैसे हम लोग बल्ब को ऑफ नहीं कर देते हैं, उसी तरीके से ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर ऑफ हो जाता है और ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो जाता है। तो इसको हार्ड रीसेट भी कह सकते हैं और या मैनुअल इंटरप्ट भी इसको कहते हैं। इंटरप्ट का मतलब ही यही होता है कि किसी भी काम को करते मतलब नॉर्मली चल रहा है लेकिन आप उसमें कोई बाधा डाल दीजिए, उसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में इंटरप्ट होते हैं कई सारे तरीके के, उसमें वन ऑफ द इंटरप्ट जो हार्ड इंटरप्ट जिसको कहते हैं वो यही है, रीसेट। जैसा कि सर आपने बोला कि रीसेट के लिए उसका राइज टाइम और फाइल टाइम सेम होना नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और कम से कम होना चाहिए। सर आपने जो बोला रीसेट के लिए कैपेसिटर यूज करेंगे। हाँ हेलो, हाँ हाँ कैपेसिटर यूज करेंगे राइज टाइम और फाइल टाइम दोनों सेम होना चाहिए।
और उसका राइज टाइम और फॉल टाइम और कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एक्चुअली उसका राइज टाइम और किसी फॉल को टाइम जो डिपेंड है, नहीं करता। राइज टाइम और फॉल टाइम, देखिए मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आपका क्वेश्चन का ये मतलब है कि रीसेट करने के लिए हम जो कैपेसिटर वहां पे लगाएंगे तो उसका राइज टाइम और फॉल टाइम कितना होता है, यही आप जानना चाह रहे हैं? सर मतलब कम से कम होना चाहिए, या फिर मतलब किसी चीज पे डिपेंड करता है ये चीज, राइज टाइम और फॉल टाइम। आपकी आवाज ना माइक्रो रईस कंट्रोल। बहुत कट के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो? हेलो। एयरफोन इस्तेमाल कर लेंगे तो सही आवाज इको हो रही है आपकी शायद सही आवाज, है। ये कभी आ भी नहीं आ रही है। जी हेलो। जी रईस पूछिए। हेलो? आ रही है सर? हाँ बोलिए। आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। इको सर कर मैं रहा हूँ ये उनका कह आवाज, रहा था, इको कर रहा है। सेट में जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उसका राइज टाइम और फॉल टाइम तो सेम होगा, लेकिन इसका राइज टाइम कम से कम होना चाहिए, तो किसी चीज पे डिपेंड करता है। आपकी आवाज आई फिर चली गई, राइस टाइम होना चाहिए इतना मुझे समझ में आया, फिर उसके बाद नहीं समझ में आया। नहीं, रीसेट के लिए कैपेसिटर जो यूज करेंगे उसका राइज टाइम और फॉल टाइम बराबर होना चाहिए। हाँ, हाई टू हेलो। लो पल्स, जी हाई टू लो पल्स होना चाहिए, तभी जाके ये माइक्रो कंट्रोलर रीसेट करेगा। एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हैं। जो कैपेसिटर लगाने का जो मकसद है वो ये है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो उतनी ही देर में उसका हाई टू लो पल्स हुआ, तो उतनी ही देर के अंदर में फिर ये रीसेट करेगा। अगर वो हाई टू लो पल्स नहीं होगा तो वो रीसेट नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर जो होता है, इसका हम लोग एक कॉम्बिनेशन लगाते हैं ताकि उतनी ही देर तक के लिए कैपेसिटर चार्ज हो, कंडक्ट करे, फिर नहीं कंडक्ट करे। तो वो मतलब कि एक पल्स जनरेट होता है उसके अंदर में, और उसी हाई टू लो पल्स का मतलब इस तरह से आपको एक पल्स जनरेट होता है, ऐसे करके, और फिर वो लो हो जाता है उसी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर में। तो वो हाई टू लो पल्स जब जनरेट होता है तभी जाके ये माइक्रो कंट्रोलर रीसेट करता है, और वो हाई टू लो पल्स कराने के लिए ये इस तरह का सर्किट हम लोग वहां पे लगाते हैं। और कुछ पूछ रहे थे आप क्या रईस? हेलो? जी सर। जी पूछिए। नहीं सर, हो चुका। ठीक है। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया कि रीसेट की ये सर्किट होती है। मैं आपको ना प्रोड्यूस में पूरा समझाऊंगा कि रीसेट की सर्किट कैसे होती है, रीसेट हम लोग कैसे बनाते हैं। ये प्रोड्यूस है, इसके अंदर में जब हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आता है। यहाँ पे हम लोग पी पे क्लिक करेंगे, पी पे हम लोग पिक करते हैं, तो जैसे आर ई एस, तो आर ई एस का मतलब हो गया कि ये जेनरिक रजिस्टर हम लोग ले लिए, ठीक है। और कैपेसिटर सी ए पी, तो ये जेनरिक कैपेसिटर हम लोग ले लिए, ओके कर दिए यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग करते क्या है कि हाई टू एक बटन भी हम लोग ले लेते हैं, स्विच, ठीक है, पुश बटन। तो अब हम लोग करते क्या है कि एक ये देखिए, ये जो सिंबल जो है ये आपको वीसीसी का सिंबल है। तो एक हमने ये वीसीसी लिया, और उसके बाद फिर वापस से फिर हम क्या करते हैं कि एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिए। अब यहाँ से ये वायर कनेक्ट कर दिए इससे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर ले लेते हैं। तो ये कैपेसिटर हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग इस तरह से यहाँ से करते हैं, ये कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर एक रजिस्टर ले लेते हैं, वो रजिस्टर इस तरह से हो गया आपको। इसे भी हम
ऐसे रोटेट करा दिया, एक अलाइनमेंट में ले लिया, और यहाँ पे फिर हम लोग एक ग्राउंड डाल दिया, ये ठीक है, ये ग्राउंड बन गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सपोज के 8051 माइक्रो कंट्रोलर मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से फिर हम लोग जाके P में जाके पिक करके AT89, ये देखिए 8051 AT89 C51, या ये देखिए ये C51 8051 माइक्रो कंट्रोलर आ गया। यहाँ पे हमने ये किया और ये यहाँ पे ये कर दिया। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जैसे वहां पे हमने देखा है ना कि ये आपको ये इस तरह से है, P0 पोर्ट 0 पोर्ट 1, ये सारी चीजें उसमें यहाँ पे भी है। ये देखिए ये P0, इसका अलाइनमेंट यहाँ पर इस तरह से किया हुआ ताकि ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा अच्छे से दिखे। लेकिन ये आपको ये देखिए, ये इसका पोर्ट 0 यहाँ पे है, पोर्ट 1 यहाँ पे है, पोर्ट 2 यहाँ पे है, पोर्ट 3 यहाँ पे है। इसका रीसेट पिन देखिए, ये RST 9 नंबर पिन जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 9 नंबर पिन, सॉरी यहाँ पे ये 9 नंबर पिन, और ये सर्किट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको वो यहाँ पे है। तो अब इसको क्या करते हैं कि इस वाले को हम लोग इससे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों के बीच से। अब जब कभी भी हम लोग इसको, जैसे इसका अगर हम लोग सिमुलेशन रन करते हैं तो ये देखिए ये सारा आपको ऑफ दिख रहा है और ये ऑन दिख रहा है। रेड कलर का जहां पे है एक्चुअली जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें जब हम लोग पावर देते हैं, यहाँ पे एक्चुअली अज्यूम कर लिया गया है कि 40 नंबर पिन आपको कहीं पर दिख नहीं रहा होगा। देख रहे हैं कहीं पे 40 नंबर पिन नहीं दिख रहा है, और नहीं 20 नंबर पिन दिख रहा है। रीजन ये है क्योंकि 40 नंबर पिन को वो मान लिया गया है कि उसको जब भी हम इसके सिमुलेशन को रन करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी पावर दिया हुआ और ग्राउंड से ऑलरेडी पावर ड्रेन किया हुआ है, मतलब ड्रेन का मतलब कि वो ग्राउंड का कनेक्टेड है। तो इसी वजह से 40 और 20 नंबर पिन इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है एक तरह से। हम लोग इस पर बस सिमुलेट करके देख सकते हैं कि क्या हुआ। प्रैक्टिकल में लेकिन रहे, प्रैक्टिकल में लेकिन रहेगा ग्राउंड का, और इसमें हाँ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में वो तो आपको देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर अगर आप देखेंगे रियल टाइम में तो आपको वो कैसा दिखेगा। आपको ये देखिए ये आपको ऐसा दिखेगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, दिख रहा है आपको ये ऐसा रहेगा प्रैक्टिकल में। तो इसके पास वो प्रैक्टिकल में वो पूरा 40 पिन इसको हो गए, 20 इस तरफ और 20 उस तरफ होंगे। और जो दूसरा पैकेज जो आपको दिखाया गया है वो देखिए इस तरह से भी कुछ अलग अलग पैकेज होता है। किसी का पिन अगर नीचे गिरा हुआ रहेगा, जैसे इसका पैकेज है तो ये डिप पैकेज हो गया, मतलब ये सीधा सीधी गाड़ दिया जाएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा हटा हटा सा रहेगा। अलग अलग पैकेज में भी अलग अलग आपको ये होता है, समझ रहे हैं। तो डिप का मतलब वही होता है, एसओसी का भी मतलब अलग होता है। पैकेज का मतलब होता है कि किसी का पिन थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, किसी का पिन गिरा हुआ रहेगा, इसी तरीके से वो अलग अलग पैकेज में दिखता है। ठीक है, ये देखिए ये सारे के सारे पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेज। देखिए इसमें पिन के बीच में कम गैप है तो ये अलग पैकेज हो जाएगा। इसके भी पिन के बीच में थोड़ा सा इससे कम गैप है, ये अलग पैकेज हो जाएगा। ये वाला पैकेज देखिए इसका इसका देखिए इसका पैकेज सीधा सीधी नीचे गिरा हुआ है, इसका पैकेज नीचे गिर के फिर हल्का सा साइड साइड से एक मतलब कि बैठा हुआ दिख रहा है, तो ये एक अलग पैकेज हो जाएगा। तो सब पैकेज का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर इसमें इसमें जो प्रैक्टिकली जो दिख रहा है, तो इसमें रिसेट पिन कहाँ पे एज्यूम करना, मतलब हाँ वहाँ पे पता कैसे लगे कि वहाँ पे रिसेट पिन कहाँ पे है? वो कैसे पता चलेगा? एक मिनट, यहाँ से जैसे ये देखिए ये इसका वाला रिसेट ये पिन आपको दिख रहा है ना, ये जो गड्ढा जो दिख रहा है आपको यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से शुरू होने का मतलब है कि आपको ये देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से। ये गड्ढा दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड से 1 नंबर पिन से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे ऊपर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपको रिसेट पिन है। रिसेट पिन मतलब ये वही होगा रिसेट पिन, है ना? हाँ ये 9 नंबर पिन रिसेट पिन है। समझ में आया? अभी क्योंकि आप लोग थोड़ा दूर दूर पे हैं तो
प्रैक्टिकल करके वैसे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, और न मेरे पास अभी माइक्रो कंट्रोलर है, क्योंकि ये मैंने इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ा था, तो अभी तो नहीं है फिलहाल ठीक है, कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये सामने में दिखा सकूं, बट समहाउ आप ऐसे ही करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए। अब आप देखिए, जिसको हम लोग ऐसे, ये ऐसे हम लोग प्रेस करते हैं तो ये रीसेट हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर। समझ में आ रहा है? ऐसे करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा आपको। तो इसी तरीके से ये रीसेट का एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से पिन बनता है, रीसेट का सर्किट बनता है। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में आपको जो रीसेट पिन होता है उसका ये काम होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को रीस्टार्ट कर देना। ठीक है, समझ में आया? यस सर। उसके बाद फिर आपको PSE पिन होता है, यह प्रोग्राम एनेबल पिन होता है। ठीक है, प्रोग्राम एनेबल पिन का ये काम तब होता है कि प्रोग्राम स्टोर्ड एनेबल इसको बोलते हैं, PSEN, प्रोग्राम स्टोर्ड एनेबल, 29 नंबर पिन। अब हम लोग बात करते हैं 29 नंबर पिन की। ठीक है, 29 नंबर पिन। आप अगर चाहें तो इसको हम लोग ना इसमें भी देख सकते हैं। एक मिनट, हमने कहा इसका ये, हाँ, इसमें आप देखिए PSEN सर्च कीजिए। ठीक है, ये देखिए PSEN का काम क्या है। PSEN का प्रोग्राम स्टोर्ड इनेबल is the read storable external memory. ठीक है, when the AN is executing code from external program memory, PSEN is activated twice each machine cycle except that 2 PSEN activation and are skipped during each access to external data memory. Actually जब external data memory को हम लोग fetch करने का काम करते हैं, हेलो हेलो, तो उसमें क्या होता है, हाँ, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक्सटर्नल, होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर में सपोज हमको 15,000 लोगों के नाम को स्टोर करना है, तो उस स्टोरेशन के लिए ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी जो होती है वो कम पड़ जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल EEPROM मेमोरी ले लेते हैं। उस EEPROM मेमोरी के अंदर में हम लोग सारे नाम को स्टोर कर देते हैं। अब उसके जब प्रोग्राम के अंदर में आएगा और वहां पर से अगर हमको उसके मेमोरी को फेच करना है, तो उसकी मेमोरी का जो कनेक्शन हम लोग इससे करते हैं तो वो PSEN पिन से करते हैं। तो यह PSEN पिन क्या करती है कि जो एक्सटर्नल मेमोरी प्रोग्राम जो था उसको रीड करने में हमें मदद करती है। एक्स्ट्रा पिन का जो मेमोरी होता है उसको, एक्सटर्नल पिन, एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है ना, एक्सटर्नल मेमोरी, उससे उससे उसको रीड करने के लिए हमें यह मदद करती है। ठीक है, तो सर वो क्या हुआ? सर किस पिन से भी कनेक्ट करेंगे, वो मेमोरी ही कनेक्ट, वो PSEN पिन है। हाँ हेलो, हाँ हेलो, वो PSEN से मेमोरी ही कनेक्ट करेंगे। हाँ, ये सिर्फ मेमोरी की कनेक्शन के लिए है। इन केस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्शन ये पिन दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप अगर, तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि PSEN का काम क्या है, प्रोग्राम स्टोर्ड एनेबल, और ये पिन हमें एक्सटर्नल मेमोरी के इंटरफेस में हमें हेल्प करती है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे कि EA एक्सटर्नल एक्सेस, तो जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल एक्सेस, देखिए होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ता है कि इसको लेके हम लोगों को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना पड़ता है। हेलो, अच्छा, यस, जब हम लोगों ने लेट सपोज के यहाँ पे, PSEN से कनेक्ट कर, देखिए लेट सपोज एक एक्सटर्नल मेमोरी हमने ली यहाँ पे। ठीक है, अब इस मेमोरी से हमने इसका कनेक्शन यहाँ पे PSEN से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब PSEN से जब हमने कनेक्ट कर दिया तो हम ये चीज चाह रहे हैं कि इस मेमोरी को ये हमेशा फेच करता रहे। ठीक है,
और फेच करने के टाइम में आप ये चीज देखिए कि enable store trap in order to enable the device to fetch code from external memory location starting from at 00h and AFFH. However, that if lock bit is one program enable will be internally latched on reset. ठीक है, EA should be trapped to VCC. अब ये चीज देखिए, अब होता क्या है कि जब स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होने के टाइम में ही एक चीज है कि बूट अगर हम लोग करते हैं ना, तो अगर हम लोग ये चीज चाहेंगे कि एक्सटर्नल मेमोरी से इसको अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो इस वाले पिन को, ये जो ईए पिन जो है, इस ईए पिन को कनेक्ट करके हम लोग यहां से ले जाके इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे। अच्छा, ये ऐसे ऐसे ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। और लेट सपोज ऐसा हुआ कि अगर ये कोई भी हम एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगा रहे हैं, इनकेस अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे कि इस वाले पिन को हम लोगों को ऐसे करके VCC से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। अच्छा VCC। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल पिन हम लोग नहीं लगा रहे हैं तब। अच्छा तो इसको ग्राउंड से, इसी के ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों, बिल्कुल कर सकते हैं। मेमोरी ऐड करने के बाद हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप VCC से कनेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कीजिए और यहाँ से यहाँ लाइए और यहाँ से लेके इससे कनेक्ट कर दीजिए, VCC से कनेक्ट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और ग्राउंड से ही इसको कनेक्ट करना है, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे लेकर आइए और इस तरफ से लेके यहाँ से इससे कनेक्ट कर दीजिए, इस वाले पिन से, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ग्राउंड से तभी कनेक्ट करना है ना जब ये, हाँ, जब ये एक्सटर्नल मेमोरी, मेमोरी से कनेक्ट हो गया। जी, जब एक्सटर्नल मेमोरी से कनेक्ट होगा तभी इसको ग्राउंड से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आया कि ईए पिन जो है इसका क्या काम है। पिन नंबर 31, ठीक है। EAVP पिन जो है एक्सटर्नल एक्सेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अगर इसको मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी फेच नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग उसको बस VCC से कनेक्ट कर देते हैं। हेलो सर, मान लीजिए ये पिन एक्सेस हम छूट जाती है, भूल जाते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। हेलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये जब ये पिन हमने ये मेमोरी से कनेक्ट कर दी हमने, और मान लीजिए ये पिन को हम भूल जाते हैं कनेक्ट करना ग्राउंड से, हाँ, तो ये मेमोरी फेच करेगा क्या? नहीं करेगा। इसको ये चीज लगेगा कि कोई एक्सटर्नल मेमोरी है ही नहीं, और या फिर कोई अनडिफाइंड एरर शो करेगा अगर आप उसको VCC से नहीं कनेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली जो EA जो पिन जो होता है ना, ये EA पिन माइक्रो कंट्रोलर को ये बात बताता है कि जब कभी भी तुम स्टार्ट हुओ, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर 00 मेमोरी एड्रेस। तो अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है कि आप इसको स्टार्ट करने के टाइम में अगर आप इसको यहां से लेके और VCC से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये 00 मेमोरी एड्रेस से शुरू नहीं होगा, समझा। जब कभी भी ये रीस्टार्ट होगा तो, और 0, आप इसके डाटा शीट को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िएगा, तो कोड एक्सटर्नल कोड मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 00 टू अप टू इतना। नोट हाउएवर दैट इफ द क्लॉक बिट इज 1 इज प्रोग्राम्ड, EA विल बी इंटरनली लैच्ड टू रीसेट ऑन रीसेट, ठीक है। EA शुड बी स्ट्रैप्ड टू VCC फॉर इंटरनल मेमोरी एग्जीक्यूशन। अगर आप इंटरनली मेमोरी एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं, तो EA को आपको VCC से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? This pins also receives 12 volt programming enable during the flash programming। अब देखिए इसका एक और काम ये है कि जब कभी भी हम लोग सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर में, जब इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में प्रोग्राम को जब डंप करते हैं, इसका एक टूल आता है जिसके जरिए हम इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले तो प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं कील आईडी के अंदर में।
जब हम लोग क्वील आईडी के अंदर में बना लेते हैं प्रोग्राम को, फिर हम लोग उस प्रोग्राम को लेके इस माइक्रो कंट्रोलर को एक डिवाइस के थ्रू डंप करते हैं कोड को इसके अंदर में। तो जब हम लोग डंप करते हैं उस वक्त में ये वाले पिन जो होते हैं इस पे 12 वोल्ट एक्सटर्नल उस प्रोग्रामर के जरिए इस पर डाला जाता है और कोड इसके अंदर में डंप किया जाता है। तो इसका एक काम ये भी है, ठीक है। हाँ हेलो। हेलो सर, डंप का मतलब कि प्रोग्राम डालना उसके अंदर में, मतलब कि प्रोग्राम इंसमिनेट करना, उसके अंदर प्रोग्राम डालना। आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि तो ये चीज हो गया, PSEN हो गया, VCC हो गया, ग्राउंड हो गया। अब ये XTXL, ये एक्चुअली आपको ना यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाने का जो तरीका जो है वो इस तरह से है कि ये देखिए, ये यहाँ पे भी XTL का ये दिया हुआ क्रिस्टल ऑसिलेटर का। सब उल्टा हो गया इसमें, क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। खैर इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का होता क्या है कि कनेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है कि एक पिन यहाँ पे ऐसे आता है, एक पिन यहाँ पे ऐसे आता है, मतलब पिन नहीं कह सकते हैं बेसिकली इसको, और बीच में यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसे कनेक्शन होता है, बीच में, और फिर एक ऐसे कनेक्शन होता है बीच में, ठीक है। ये इस तरह से होता है, और ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है, और ये कनेक्शन यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है। और इन दोनों के साथ एक और भी होता है कि यहाँ पे ना एक ऐसे करके लगा के 33 पिकोफैराड का दोनों तरफ से एक कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि और फिल्टर किया जा सके। खैर आप उतना अभी मत समझिए, आप बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे जो हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो जब क्रिस्टल एक्चुअली ऑसिलेटर का काम ये होता है, ठीक है, अभी आ रहा है। यस सर। तो हम लोग अभी यहाँ पे थे, हम लोगों ने ये सारे पिन्स देख लिए, ठीक है। ALE एड्रेस लैच एनेबल प्रोग्राम होता है ये एड्रेस लैच एनेबल का क्या काम है, फिर अगर आप देखेंगे तो इसको डाटा शीट में आप जाइए ALE पिन को। ये देखिए ALE पिन है, ये एड्रेस लैच एनेबल पिन है, इज एन आउटपुट पल्स फॉर द लैचिंग लो बाइट, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी। तो एक्चुअली जब प्रोग्राम जब फ्लैश होता रहता है ना, तो तब ये पिन का इस्तेमाल होता है, और इस पिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि एड्रेस हर एक जगह पे किस एड्रेस पे प्रोग्राम की किसी को डंप करना है, वहां के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सारे जो पोर्ट जो है, आप एक चीज गौर कीजिएगा कि पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 सबके अंदर में 8-8 पिन है, आप देख रहे हैं। यस सर। ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। यस सर, 7 तक है। 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 7 तक जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 8। तो ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, यस, ठीक है। ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। यस। तो अब 8 बिट है, मतलब कि एक वाले पिन से अगर आप जैसे P20 है, तो मतलब कि आपको यहां से 1 बिट का डाटा ट्रांसफर हो जाएगा।
वैसे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन से हम 8 बिट का एक ही से करा दें या 4 बिट से करा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि ये एक एक पिन समझ लीजिए एक एक बिट को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये 8 बिट का ये माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा रॉन्ग कंसेप्शन हो जाएगा, लेकिन अच्छा खैर इतना समझ के ये चीज रखिए कि 8 पिन इसमें सब में खाली है, और इन सभी 8 पिन को हम लोग एज ए इनपुट आउटपुट पिन यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट पिन देने का मतलब ये चीज हो गया कि हम कुछ भी उसमें इनपुट दे दें, कुछ भी हम लोग उसमें आउटपुट ले लें। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? यस तो अब उसके बाद फिर क्या है कि आप यहां पे देखेंगे कि ये एडी आपको दिख रहा होगा, है ना, एडी, AD0, AD1, AD2 ऐसे अच्छा करके AD7 तक दिख रहा है। तो ये एड्रेस और डाटा दोनों को ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो पोर्ट 0 माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये इनिशियली क्या होता है कि जब माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्ट किया जाता है तो इसके अंदर में पुल अप रजिस्टर नहीं होता और इसके सारे पिन पे 0 वोल्टेज होता है। इसके एक एग्जांपल को हमने यहाँ पे देखा था, जब हम जब ये माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए ये सारा आपको रेड रेड दिख रहा है, मतलब कि सब सारे पिन पे वोल्टेज जा रहा है, लेकिन इस वाले पे कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है। देख रहे हैं? यस ठीक है, तो अब उसी तरीके से ये सारे फिर ये एड्रेस है यहाँ पे, मतलब कि हम लोग एड्रेस और डाटा, इसके एड्रेस को हम लोग फेच करने के लिए ये वाले पिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी कैन यूज इट एज ए इनपुट आउटपुट पिन आल्सो। इसमें ये वाला पिन जो है ये TX और EX के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऑलवेज क्या बोलिए? हेलो? सर ऑलवेज जो हमेशा होता है P01 हमेशा राइट साइड की ही होता है, पॉर्ट 1 पॉर्ट पिन। नहीं, आप हमेशा राइट साइड ही नहीं होता है ऐसे नहीं कंसेप्शन मान के चलिए, वो कभी भी होता है। आपको अगर अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर आप देखेंगे ना, कितनी बार अलग अच्छा अलग इसमें देखेंगे तो वो P0 कहीं और पे यस आपको सर दिखेगा, उसका कोई और पिन आपको किसी और जगह पे दिखेगा। इसी में आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप यहाँ यस सर यहाँ देखिए, इसी का देखिए P0 यहाँ पे है, P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, P3 यहाँ पे, उसके बाद फिर कहाँ चला गया, ये इस तरफ आ गया, दिख रहा है आपको? फिर P1 का कुछ पोर्शन आपको अच्छा इधर दिख रहा है। एक चीज और सर, एक हाँ बोलिए। एक चीज और समझ में सर आ रहा है कि वीसीसी के हमेशा तुरंत ही P01 मतलब फिनिश्ड रहता है, नहीं 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 नहीं, वोल्टेज ये का जो होता है कंसेप्ट भी मत लाइए। वीसीसी के बाद। नहीं नहीं नहीं, ये कंसेप्ट भी मत लाइए। हर माइक्रो ये कंट्रोलर भी में अलग अलग रहता अच्छा है। ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हर माइक्रो कंट्रोलर में अलग अलग रहता है। किसी अच्छा अच्छा मतलब किसी इसमें VCC पिन ऐसा नहीं। आपको 21 पिन पे दे देगा, किसी में आपको 4 पिन पे दे देगा। तो ये कंसेप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लाना है कि पिन अच्छा डिपेंडेंट अपने आप को बनाना ही नहीं है, बल्कि आपको अच्छा ऐसा नहीं है। डाटा शीट को देख के ही समझना है। ठीक है, अभी क्योंकि अभी आप ये पहला माइक्रो कंट्रोलर मेरे ख्याल से देख रहा हूँ, या अच्छा दूसरा अच्छा देख रहे होंगे। अदरवाइज माइक्रो कंट्रोलर जो हजारों हजार माइक्रो यस सर कंट्रोलर हैं दुनिया में, और सबका बिल्कुल अलग अलग अलाइनमेंट है। यस ठीक है, अच्छा अच्छा चलिए, तो अब फिर आप ये ठीक है चीज आप फिर अब ये चीज देख सकते हैं कि ये जो पिन जो है, इस पिन में ये आपको TX और ये P10 और P11, आप एक मिनट इसको फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, P1.0। ठीक है, अच्छा दो ही दिख रहा है, हाँ यस यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये किस लिए है? एक्सटर्नल काउंटर और टाइमर के लिए। काउंटर और टाइमर जो होता है, एक्चुअली कहीं पर से कोई काउंट आता रहता है और टाइमर आता रहता है, तो उसके काउंटिंग के लिए, जैसे कि एक्सटर्नली अगर हम लोग कोई चीज कनेक्ट कर रहे हुए यहाँ पे, ठीक है, और एक बार में पहले 3 वोल्ट आया यहाँ पे, तो ये उसको काउंट कर लेगा। फिर 3 वोल्ट आया, तो जैसे कि हर एक एक इंटरवल के बाद 3 वोल्ट अगर आता रहता है, तो ये काउंटर यहाँ पे रहता है, वो उसको काउंट करता रहता है। तो ये P10 और P12 दोनों पे दो काउंटर लगा हुआ है। काउंटर रजिस्टर एक तरह से समझ लीजिए है, जो यहाँ पे लैच किया हुआ है, वो काउंटर रजिस्टर इसको काउंट कर सकता है। तो ये वाले पिन पे अगर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, तो ये वाला पिन उस वोल्टेज को काउंट कर लेगा कि कितनी बार वो वोल्टेज आया है। दोनों पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 दोनों का यही काम है। समझ में आया? हेलो? अच्छा दोनों से यस सर दोनों सेम पे नहीं है, कुछ आता है क्या क्या? सर। P10
P1 ये 1 P1 पोर्ट पे 0 1 2 3 है, दोनों सेम है कि दोनों कुछ अंतर है? फंक्शन दोनों का एक ही है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए T2 एक्सटर्नल काउंट इनपुट टू टाइमर 1 काउंटर 2, ठीक है, टाइमर काउंटर 2। अब यहाँ पे T2X जो है टाइमर काउंटर 2 के लिए कैप्चर, रीलोड और ट्रिगर डायरेक्शन का कंट्रोल करता है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि ये यहाँ पे काउंट कर सकता है और ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रिगर भी कर देगा कि जब टाइमर फुल हो जाएगा तो ये टाइमर क्या होता है और काउंटर क्या होता है, उसका रजिस्टर क्या होता है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है, इसीलिए आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जो आप जो पढ़ेंगे ना, तो वो आप पढ़ेंगे इस वाले, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको जो टाइमर है जो है ना, इसी वाले इसमें आप पढ़ेंगे कि टाइमर और काउंटर होता क्या चीज है और वो कैसे काम करता है। इस तरह से रजिस्टर होता है ये, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, इसका फंक्शन क्या चीज है। उसी तरह से काउंटर भी होता है, ये काउंटर का क्या काम है, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये वही टाइमर और काउंटर के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये वाला पिन। अभी फिल वक्त के लिए इतना समझ के रखिए कि बस टाइमर और काउंटर के लिए इस्तेमाल होता है। ये MOSIO है, मास्टर आउट स्लेव इन, और ये मास्टर इन स्लेव आउट। एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम के अंदर में कई तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। I2C होता है, SPI होता है, UART होता है, ठीक है। इस तरह से कई सारे कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ सीरियल कम्युनिकेशन होते हैं, कैन कम्युनिकेशन होता है। तो उसी में SPI कम्युनिकेशन हम लोग इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ करा सकते हैं। तो उसके ये 3 पिन के लिए है। SPI कम्युनिकेशन के लिए होता क्या है कि एक मास्टर इन होता है, स्लेव आउट होता है, एक मास्टर आउट होता है, स्लेव इन होता है। तो ये दोनों पिन उसी के लिए, मीसो के ये 2 पिन का, ये सीरियल क्लॉक के लिए, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ SPI कम्युनिकेशन। देखिए ये SPI कम्युनिकेशन हुआ ना, ये SPI कम्युनिकेशन में 4 आपको ये होते हैं, ये दिया हुआ रहता है, पिन दिया हुआ रहता है। तो MOSI MISO, तो वही चीज आपको यहाँ पे है, MOSI MISO। मतलब जो हम लोग एक एक्सटर्नल कोई मेमोरी, लेट सपोज ये मेमोरी है, ठीक है, जो मेमोरी आपको SPI कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट होती है, तो उसका फिर सीरियल क्लॉक जो है उसके आप ये वाले सीरियल क्लॉक से कनेक्ट कर देंगे और मीसो मीसो को और मोजी मोजी को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इसका स्लेव सेलेक्ट जो है वो CS और SS से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होता है। तो ये वाला जो 3 कनेक्शन जो है ये उसी के लिए है, ठीक है। अभी उतना मत जाइए, वो हम आपको SPI कम्युनिकेशन, I2C कम्युनिकेशन ये मैं आपको बताऊंगा आराम से। अभी बस बिल्कुल बेसिक शुरू हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आ जा रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक RX है। RX का मतलब होता है कि जब कोई भी डाटा हम लोग बाहर से देते हैं तो ये इसको रिसीव करता है, ये RX, ये सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। TX जब हम कोई यहाँ से डाटा बाहर भेजते हैं तो वो भेजने का काम करता है, ट्रांसफर, ठीक है। INT मतलब INT 0 मतलब इंटरप्ट 0 है इसमें, और इंटरप्ट 1 है, मतलब 2 इसमें इंटरप्ट के पिन्स हैं जो कि इंटरप्ट को रिसीव कर, मतलब सेंस कर सकते हैं। जैसे कि बाहर से कोई एक सिग्नल आया, उस सिग्नल को सेंस करने के लिए इसमें 2 पिन है। ये 2 पिन से ही हम लोग बाहर के एक्सटर्नल इंटरप्ट को, जैसे यहाँ पे रीसेट वाला एक पिन है ना, कि बाहर से कोई एक सिग्नल देता है तो रीसेट इसको सेंस कर लेता है और पूरे माइक्रो कंट्रोलर को रीस्टार्ट करा देता है ना। उसी तरीके से इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 एक एक्सटर्नल सिग्नल को सेंस करने के लिए 2 पिन है, लेकिन ये रीस्टार्ट नहीं कराता है। ये एक आपको कह सकते हैं फ्लैग दे देता है, या एक आपको बता देता है माइक्रो कंट्रोलर की कुछ चीज आई है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको जो ऑपरेट करना है वो आप कर सकते हैं। फिर ये टाइमर 0 है, फिर ये टाइमर 1 है, ये रीड है, ये राइट है, सॉरी ये राइट है, ये रीड है, ये 2 पिन है। और ये एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर जो मैंने आपको बताया था, वो मैं शायद बताना भूल गया आपको कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का क्या काम होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग तब कनेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि हम लोग नॉर्मल टाइम में हम लोग काम कैसे करते हैं। काम करने के लिए हम लोग एक पैरामीटर रखते हैं ना, कि 1 घंटा हमें पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद 2 घंटा खेलना है, 3 घंटा लैपटॉप चलाना है, सपोज ऐसे ही होता है कुछ हिसाब किताब। तो जब माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग कुछ काम देते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर को काम देने के लिए उसकी एक टाइमिंग भी सेट होती है कि इतने देर के अंदर में उसको वो टाइमिंग, उसको उस काम को कंप्लीट कर लेना है। पता चला अगर हम लोग वो टाइमिंग नहीं दे के रखें तो वो
दिन भर तक एक ही काम को एग्जीक्यूट करता रहेगा। करता हेलो। यस सर। तो यस उसके लिए क्या समझ करते गया हैं, सर। हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर से हम लोग यहाँ पे ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। ये ऑसिलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये फ्रीक्वेंसी जब जाती है ना, और इस तरह से समझ लीजिए कि जब आपको एक तरह से ऐसे 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 करके, इस तरह से करके, ऐसे करके आगे चल के समझ लीजिए 12 क्लॉक पल्स इस तरह से जब जाती है, तो इस 12 क्लॉक पल्स को एक मशीन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह से 12 वन क्लॉक पल्स साइकिल, को वन मशीन वन साइकिल मशीन बोलते साइकिल। हैं। और वन मशीन साइकिल में इसको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देना, ये इसका फंक्शन होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर में अच्छा जो ऑसिलेटर होता है वो क्लॉक साइकिल प्रोवाइड करता है। 12 क्लॉक साइकिल जो होता है वो वन मशीन साइकिल होता है, और उसका कुछ माइक्रो सेकंड का ड्यूरेशन होता है। तो उतने ड्यूरेशन के अंदर में, उस माइक्रो सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर में, अच्छा उसका ड्यूरेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। मैंने इसका कैलकुलेशन करके रखा था। अच्छा खैर नहीं है, ठीक है, होगा किसी दूसरे पीपीटी में होगा। तो उस 12 क्लॉक पल्स के अंदर में उसको क्या करना है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेना है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर में यहाँ पे ऑसिलेटर देते हैं। समझ में आया? यस हेलो। यस सर, ऑक्सीलेटर मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर वर्क कंप्लीट करने के लिए दिया हाँ, जाता है। तो ये ऑसिलेटर का काम क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है इसके अंदर में, ये इस तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से 12 क्लॉक पल्स जब चला जाता है इसके अंदर में, तो सपोज ऐसा के लिए 12 क्लॉक पल्स, जब 12 क्लॉक पल्स जाता है तो वो वन मशीन साइकिल होता है। एक क्वेश्चन। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। अब देखिए ये मैंने डाल दिया है कि जब 12 क्लॉक पल्स होता है तो क्या होता है, वन मशीन साइकिल होती है। इन दैट पीरियड इट विल एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। समझ में आया? यस हाँ हेलो, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर। हाँ सर। सर ये जो आपने बताया, क्या क्या? हाँ सर इसमें भी अपनी अपनी इक्विटी की मेमोरी होगी कुछ हाँ, 8 बिट की मेमोरी होती है। माइक्रोकंट्रोलर में। हाँ, 8 बिट 8 बिट प्रोसेसिंग मेमोरी होती है, लेकिन सिर्फ 8 बिट इसमें नहीं होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप, एक मिनट, इसकी मेमोरी साइज को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये 8 केबी सिस्टम आईपीएस फ्लैश मेमोरी होती है। इसके अंदर में 8 किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी होती है, मतलब के, और उसको हम लोग 10,000 टाइम्स इरेज कर सकते हैं। ठीक है, 4 वोल्टेज से लेके 5.5 वोल्टेज तक इसका ऑपरेटिंग रेंज होता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 0 से 33 मेगाहर्ट्ज तक होती है। सर 256 इंटू 8 बिट जो हुआ ना, इसका मतलब ये चीज हुआ कि ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। जी बताइए। बिट मेमोरी होगी उसका भी कुछ एड्रेस होगा तो आपकी जो अटैच आवाज कर रहे हैं आपकी प्राइमरी आवाज मेमोरी। प्रॉपर नहीं आ रही है रईस। हाँ सर। तो माइक चेक कर रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था जैसे कि इसकी इनबिल्ट मेमोरी की होगी कुछ तो उसका भी कुछ एड्रेस होगा और जो हाँ, हमने एक्सटर्नल अटैच करी है मेमोरी उसका भी कुछ एड्रेस होगा तो वो सीरियल में अटैच होगी या फिर पैरेलल में अटैच होगी। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया आपकी आवाज को। मुझे इतना समझ में आया सर कि जैसे आप कि ये बात कह रहे हैं शायद कि इसका भी मतलब कुछ माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी अपनी होगी। मेमोरी होगी कुछ
इसका कुछ एड्रेस होगा 0 से FFF कुछ, और समथिंग जब हम मेमोरी एक्सटर्नल भी कनेक्ट करेंगे उसका भी कुछ एड्रेस होगा 0 से। तो ये सीरियल में कनेक्ट होगी मेमोरी या फिर पैरेलल में चलेगी? वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से उसका इंटरफेस करते हैं। जैसे कि ये आपको एक ये है, मुझे जहां तक समझ में आया कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि इस माइक्रो कंट्रोलर की अपनी एक इंटरनल मेमोरी है, इसके बाद जो हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी को जो इससे इंटरफेस कराएंगे उसकी अपनी एक मेमोरी है। अब इसका इंटरफेस हम अगर इससे कराएंगे तो वो सीरियल में कराएंगे या पैरेलल में कराएंगे, राइट? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? यही सर। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कम्युनिकेशन कराते हैं। लेट सपोज अगर कोई ऐसा यहाँ पे ये है मेमोरी का सेक्शन है जिसके आप ये समझ लीजिए कि सपोज मान के चलते हैं हम कि ये एक अलग दूसरी मेमोरी सेक्शन है, इस मेमोरी को हम लोग इससे इंटरफेस कराना है, ठीक है? आपके पास खाली पिन जो है सिर्फ बस आपके पास 4 खाली पिन बचा हुआ है, और ये जो है आपको 1 मिनट रुक जाइए। ये 8 बिट की है, मान के चलते हैं कि ये जो डाटा फेच करेगी ये 8 बिट में ही करेगी, मतलब 8 बिट में ही नहीं, मतलब कि कम्युनिकेशन जिसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है? इसके पास मेमोरी लेने के लिए मतलब कि इंटरफेस के लिए 8 पिन है, मतलब ये 8 बिट का है, ठीक है? और आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है और इसके सारे पिन आपके चले गए। तो अब एक इसका 2 तरीका है कनेक्ट करने का, कि जो 8 पिन ये आपकी जो डायरेक्ट यहाँ से है, आप इसका एक में पहला वाला पिन इससे कनेक्ट कीजिए, दूसरा वाला पिन इससे कनेक्ट कीजिए, तीसरा वाला पिन इससे कनेक्ट कीजिए, चौथा वाला इससे, पांचवा वाला इससे, छठा वाला इससे, सातवां इससे, आठवां इससे। अब आपको ये पैरेलल कम्युनिकेशन हो गया। इसके 8 पिन और इसके 8 पिन, ये दोनों पैरेलल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? हेलो? अब जो डाटा ट्रांसफर होगा ये हाँ सर। 8 बिट में डाटा ट्रांसफर होगा, 8 बिट में, ठीक है? सो दिस इज द पैरेलल कम्युनिकेशन। लेकिन सपोज ऐसा हो कि आपके पास खाली पिन जो बचा हुआ माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में वो सिर्फ 4 ही पिन आपके पास खाली हो, सपोज कर लिया 1 2 3 4, बस यही पिन खाली है और बाद बाकी कोई भी नहीं है, तो फिर आप कैसे कराएंगे? एक पिन इसको कनेक्ट किए, एक पिन इसको कनेक्ट किए, एक पिन इसको कनेक्ट किए, एक पिन इसको कनेक्ट कर दिया, 4 पिन खाली था, 4 पिन आपने डाटा को कनेक्ट कर दिया। अब ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो आप इसको डाटा ऐसे भेज सकते हैं कि पहली बार में जो 4 बिट में आप डाटा भेजें, फिर दूसरी बार में फिर आप उसको 4 बिट का डाटा भेजें, तो बाद में फिर ये उसको क्लब करके 8 बिट कर ले। तो ऐसे ऐसे 4 बिट पे अगर आप डाटा भेजेंगे तो ये सीरियल कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आया? हेलो? जी सर। हाँ, तो ये अभी एक हाँ सर। सिंपल फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन हम लोग और अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है? जी चलिए ठीक है, मैं आपको ना इसे क्वेश्चन कहते हैं। अभी अभी क्वेश्चन पूछने वाले हिसाब किताब की नॉलेज पे आप लोग नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए अभी पूछना बेकार है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको इससे नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही बेसिक है। सर एक क्वेश्चन पूछता था सर आपसे। हम्म सर मेरा जो पीसी है वो क्या बोलते हैं अभी विंडोज 10 उसमें तुरंत ऑपरेटिंग के, तो उसमें जो प्रोटेस्ट सॉफ्टवेयर आप बताया इंस्टॉल करने के लिए, तो उसमें अगर मान लीजिए कि वो एप्लीकेशन अगर नहीं है जो आप विन क्या बता रहे थे विन, हम्म हेलो, हाँ अगर हाँ वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो फिर वो ओपन नहीं ना होगा सर? हाँ, वो विन रायर होना जरूरी है। विंडोज होना जरूरी है ना सर? लगता है मुझे उसमें यही प्रॉब्लम आ रहा था सर, क्योंकि उसमें पास था नहीं और वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, बार बार एरर आ रहा था, अच्छा आ रहा अच्छा, था।
तो उसको ये तो इंस्टॉल हो गया सर, आर्म की ये हो चुका है इंस्टॉल। हो चुका है। या यस सर, यस। चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा एक एग्जांपल कि आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है और उसको फिर हार्डवेयर में कैसे टेस्ट करना है। बताइए। पाइथन का कोई फायदा है इसमें? हाँ हाँ, एम्बेडेड सिस्टम में भी है। Embedded में। इमेज प्रोसेसिंग में आपको पाइथन यूज होता है। पाइथन यूज होता है? हाँ, इमेज प्रोसेसिंग के जरिए जो आप जो ये करते हैं तो वो पाइथन उसमें आप यूज करते हैं। मैं किसी कोडिंग आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये मैं बेसिक से आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। इसका अगर ये जो मैंने ये बना रखा प्रोग्राम जो बना रखा है, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि मोटर को एक बार क्लॉकवाइज में घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। ठीक है, ये वो प्रोग्राम है। तो एस बिट MOT1, एस बिट मतलब हो गया छोटा दिखा रहा सिंगल बिट। हेलो, अच्छा है, अच्छा, zoom करने पर सही हो आ रहा है। हाँ हाँ। तो ये ना आपको प्रोग्राम है, इसमें एस बिट हम लोग जैसे कि सी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पे हम लोग एम्बेडेड के इसमें जो 8051 के इसमें हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड reg51.h। मतलब जो मैंने रजिस्टर यहाँ पे जो चूज किया है, ये देखिए, ये इसका जो मैंने ये बनाया प्रोड्यूस में जो इसका मैंने बनाया है, ये आपको इस तरह से है। ये देखिए ये है इसका कनेक्शन। हमने क्या किया कि पिन नंबर P30, देखिए P30 को मैंने मोटर के एक एंड से कनेक्ट किया है और P31 को दूसरे एंड से कनेक्ट किया है। ठीक, तो उस इसके लिए मैंने प्रोग्राम में कैसे सेलेक्ट किया है, अगर आप देखेंगे तो प्रोग्राम के अंदर में जो सिलेक्शन है वो इस तरह से है कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया MOT नाम का। ठीक है, और उसको हमने क्या डिफाइन किया है, P30 को मैंने MOT माना है, MOT1। तो P30 क्या है, P30 ये वाला पिन मतलब पिन नंबर 10, इसको मैंने MOT मान लिया है। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पे वेरिएबल क्रिएट करते थे वैसे यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट एक कर मिनट, रहे हैं। क्या हुआ? पिन नंबर 10 कहाँ पे बंद? अच्छा ठीक है सर, 1.0 ना पिन नंबर। देखिए अभी थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए MOT1 P30। ठीक है, तो P30 को हमने MOT1 मान लिया। MOT2 मतलब मैंने मोटर का दूसरा टर्मिनल। P31 ये वाला है, तो इस वाले पिन को मैंने ये वेरिएबल दे दिया नाम। ठीक है, तो यहाँ पे S बिट मतलब सिंगल बिट, ये सिंगल बिट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसका S बिट SW का मतलब होता है मैंने स्विच को ले लिया है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक स्विच है जो मैंने P10 के इस पे कनेक्ट किया है। यस सर। ठीक है, ये P10 के इस पे कनेक्ट किया हुआ है। हेलो हाँ हेलो, सर, ये प्रोग्राम में जो आपने एस्पेक्ट किया है मोड 1 या मोड 2 दिख रहा है, तो इसमें नाम तो कुछ भी दे सकते हो ना इसका? हाँ वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा पिन को सिलेक्शन के लिए आपको ये कैप देना पड़ेगा। जैसे आप P2 को सेलेक्ट करना पिन चाहते हैं, नंबर P3 का मतलब हो गया पोर्ट 3 पिन नंबर 0। पोर्ट 0 पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये पोर्ट 3 के पिन नंबर 0 से कनेक्ट है ना, तो इसीलिए P3 कैप मतलब कि 0 ऐसे करके। थोड़ा सा आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा तभी जाके आप थोड़ा सा उसको समझेंगे। और SW P कैप 0 देखिए यहाँ पे ये स्विच कनेक्ट है,
मैंने उसको वहां पे आपको पी कैप 0 SW मैंने उसका वेरिएबल नाम दे दिया है। ये सब एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये मोटर का एक टर्मिनल है, ये मोटर का दूसरा टर्मिनल, ये स्विच है हमारे पास। अब मैंने इंट i इक्वल टू 0 मैंने क्रिएट किया। वाइल लूप ये एक है, इसके अंदर में अगर स्विच दबता है, इफ s डबल इक्वल टू 0, मतलब अगर स्विच दबता है और जब तक स्विच दबा हुआ रहता है तो i को मैंने 1 कर दिया और मोटर को मैंने 0 कर दिया। मोटर का 0 मतलब कि ये वाला टर्मिनल जो था मोटर का, यहां पे मैंने आपको ये वाला देखिए MOT1 का मतलब हो गया ये वाला, मतलब यहां पे मैं 0 वोल्टेज दे रहा हूं और यहां पे 1 वोल्टेज दे रहा हूं। अगर फिर उसी के बाद दोबारा से फिर से अगर स्विच दब गया तो फिर ऊपर वाला जो 1 जो था उसको मैंने 1 0 जो था उसको मैंने 1 कर दिया, मतलब इस वाले टर्मिनल पे फिर मैंने 1 वोल्ट दे दिया और इस वाले टर्मिनल पे मैंने 0 वोल्ट दे दिया। देखिए मोटर को कभी आपने चलाया है? जो खिलौने वाला मोटर जो होता है उसको आपने कभी चलाया है? हेलो, उसमें आप, हेलो। हाँ उसमें आप ये चीज देखते होंगे कि जब आप बैटरी के एक टर्मिनल को से दूसरे टर्मिनल से आप मोटर को कनेक्ट करते होंगे तो वो क्लॉकवाइज में चलता होगा। फिर जब बैटरी का कनेक्शन आप टर्मिनल ऑल्टर कर देते होंगे, पलट देते होंगे, तो फिर मोटर दूसरी तरफ घूमने लगता है। ये देखा आपने? हेलो, देखा। यस सर। हाँ तो ये हाँ सेम सर। वही सिनारियो यहाँ पे भी है कि पहले हम लोग एक बार यहाँ पे 5 वोल्टेज दे देते हैं और यहाँ पे 0 वोल्ट दे देते हैं। 0 वोल्ट देने का मतलब कि अब इसको ग्राउंड मैंने प्रोवाइड करा दिया इस वाले पिन को, और इस वाले पिन को मैंने इनपुट कर दिया। अब मैं फिर दोबारा अगर ऐसा कर दूं कि मैं इस वाले पिन को इनपुट कर दूं और इस वाले पिन को 0 कर दूं तो वैसे ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये वाला एक शॉर्ट प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया। अब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि आपको जाना है यहाँ पे, जैसे ये प्रोड्यूस का एक आपने पहले एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना लेना है। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के ऊपर में यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और अब ये देखिए मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको हेक्स फाइल, ये चीज है ऑलरेडी, ये यहाँ पे लॉग किया होता है। जहां पे आपने ये जो किया हुआ इसका प्रो हेक्स वो बन के होगा, इसको ओके कर देना है। ये प्रो हेक्स कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसके अंदर में जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर में प्रो हेक्स बोल कर है ये फाइल, इस फाइल को आपको ड्रैग करके इसके अंदर में ले आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अब आप इसके एनिमेशन को प्ले करेंगे। जैसे ही आप एनिमेशन को प्ले करेंगे, अभी देखिए ये यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे ही मैंने एक बार स्विच ऑन कर दिया, अब देखिए ये मैंने स्विच प्रेस किया, अब मैंने छोड़ दिया, अब मोटर चलना शुरू हो गया। दिख रहा है आपको किस डायरेक्शन में चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है अभी, राइट? हेलो, यस सर। अब फिर से मैंने हाँ दोबारा सर। दोबारा मैंने स्विच, सर ये हाँ क्या हुआ बताइए? सर ये जो मोटर आप एनिमेशन लाए ये सर कहाँ से लाए सर, ये नहीं समझ। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से दोबारा से मैंने ये स्विच ऑन किया और अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैंने मोटर सब ये सब कहां से लाया? देखिए ये वाला जो मैंने लाया था ये आपको समझ में आया था ये कहां से आया था? ये जो मैंने सर्किट आपके सामने बनाया था ये समझ में आया था कैसे आया था? यस सर। प्रोड्यूस के अंदर में ऑलरेडी आपको कई सारे मटेरियल दे के रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे जैसे आप प्रोड्यूस को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे पी पे क्लिक करना। पी का मतलब होता है कंपोनेंट पिक। अब यहां पे आपको जाना है MOTOR मोटर, दिखा आपको? सिंपल डीसी मोटर। ठीक है, सिंपल डीसी मोटर आपने कनेक्ट कर लिया। अब आप सिंपल डीसी मोटर कर दिए। अब ये देखिए सिंपल डीसी मोटर आपने कर दिया तो ये यहाँ पे ये आ गया। अब इसको यहाँ पे आप लाके सेम वैसे ही यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसका कनेक्शन सेम वैसे ही करके यहाँ पे कर दीजिए। दूसरा वाला कनेक्शन इसका आप यहाँ से लाके ऐसे कर दीजिए। हो गया? समझ में आ रहा है? देखिए इसमें भी देखिए ऐसी है ना, दिख रहा है?
अब फिर बटन यहाँ पे हमने कैसे लिया था, आपको समझ में आया था? ये बटन हमने यहाँ पे डाल दिया। बटन का एक कनेक्शन हमने यहां से ऐसे कर दिया और दूसरा वाला कनेक्शन को मैंने ग्राउंड कर दिया। यहां से ऐसे, देखिए सेम वैसे ही कनेक्शन हुआ ना, दिख रहा है? yes sir. तो अब इसको अगर मैं प्ले करता हूं एनिमेशन को, तो देखिए ये रुका हुआ रहेगा, और मैं मोटर को, स्विच को मैं दबाने की भी कोशिश करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? प्रोग्रामिंग नहीं है। इसके अंदर में प्रोग्राम नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर में प्रोग्राम को डालना है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम का कनेक्शन मैं आपको यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां पे, एक मिनट, ऐसे नहीं लगा, इसका डायरेक्शन ही चूज करना पड़ेगा। खैर एक मिनट देख लेते हैं। ये एम्बेडेड में जाके, चलिए एम्बेडेड डाटा के अंदर में, एम्बेडेड के अंदर में एम्बेडेड प्रोग्राम्स के अंदर में एम्बेडेड डाटा प्रोड्यूस प्रोग्राम, सॉरी, एम्बेडेड डाटा के बाद प्रोड्यूस प्रोग्राम है। देखिए कहीं पर प्रोड्यूस प्रोग्राम दिख रहा है यहाँ, ठीक है? इसके अंदर में 8051 मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये प्रो हेक्स है, देखा? हेलो? अब हमने जब इसको यहां से ओके कर दिया, अब उसके बाद फिर हम यहां से प्ले करेंगे। अब देखिए सेम ये हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो आपको जो मैंने अभी दिखाया है, तो आपको अब करना क्या है कि आपको अपने इसमें ड्राइव में जाना है। अपने ड्राइव में जाने के बाद सबसे पहला ये जो पीपीटी जो आप गए, फर्स्ट क्लास जो था वो आपने देख लिया। फर्स्ट क्लास के कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि इसी तरीके से सेम उसका जो फर्स्ट आप देखिएगा, इसमें जब आप जाइएगा ना, तो प्रोड्यूस प्रोग्राम के अंदर में या बेसिक प्रोग्राम के अंदर में, आप जब एम्बेडेड डाटा के अंदर में जाइएगा, तो सॉरी एम्बेडेड प्रोग्राम्स के अंदर में, तो आपको बेसिक प्रोग्राम के अंदर में कई सारे प्रोग्राम्स होंगे। इनिशियल लेवल प्रोग्राम आप देख रहे होंगे ये, ठीक है? ये इस तरह का, तो एलईडी का ये प्रोग्राम है, ठीक है? अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। खैर ये एलईडी का प्रोग्राम है कि अगर स्विच ऑन किया तो एक बार तब में एलईडी ग्लो कर जाएगा। फिर जैसे मोटर को किए थे ना, उसी तरह से आपको एलईडी मोटर की जगह पे एलईडी लगा देना। अब आप पूछेंगे कि एलईडी कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, पिक पे जाएंगे, एलईडी आप डालेंगे तो एलईडी में बहुत सारी एलईडी आपको आ जाएगी। या ग्रीन बोलकर आप डालेंगे तो ग्रीन एलईडी भी आपको दिख जाएगी, रेड एलईडी भी दिख जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से दिख रहा है आपको, ये देखिए ये आपको ग्रीन एलईडी है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और सपोज इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, अब अगर आप देखेंगे कि सर ये ये कनेक्ट, क्या हुआ, एलईडी जो आप कनेक्ट कर रहे हैं सर, तो एलईडी आप जो कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पिन किस पिन में कर रहे हैं, ये क्या
इस मोटर में तो 3 में कनेक्ट किए थे, इसमें आप P2 में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये एलईडी को मैंने इसके P2 से कनेक्ट किया। P2 क्या है, हमेशा का हमेशा इस पे हाई वोल्टेज रहता है माइक्रो कंट्रोलर के सारे पिन पे, ठीक है, ये तो आपको पता है। एक एक बार अगर मोटर को चाहते तो हाँ सर, मोटर को एक बार जब स्विच हमने प्रेस किया तो मोटर के यहाँ पे आपको लो वोल्टेज हो गया, दिख रहे हैं आपको, ये लो वोल्टेज हो गया और ये हाई वोल्टेज हो गया, तो मोटर इस तरफ से घूमने लगा। तो जब मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो एलईडी ग्लो रहेगा, और जब हम इसको ऑफ फिर से बटन दब प्रेस कर देंगे तो अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एलईडी ऑफ है। दिख रहा है आपको? यस सर। तो अब आप लोगों का एक टास्क है, एक मिनट, अब आप लोगों का एक टास्क है कि आपको एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर में एक साथ ये 4 एलईडी मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 4 एलईडी को कैसे कनेक्ट किया, इसको यहां पे मैंने ग्राउंड दिया, सॉरी ये वाला ग्राउंड का है, ठीक है, इसको मैंने एक ग्राउंड लिया। अब जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हर कुछ सेकंड के बाद ये आपको ऑन होता रहे और फिर बंद होता रहे, मतलब जलना बुझना जलना बुझना, जैसे शादी ब्याह में नहीं होता है, वैसे ही आपको ये प्रोग्राम बनाना है। बन जाएगा आपसे? सर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, उसके लिए आपको कील के अंदर में प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाउ टू प्रोग्राम कील, ये आप जाइए यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम इन कील। उसके बाद एक और आपको वीडियो है कील की जो मैं आपको अभी अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये कील का 5 है, ये वाला वर्जन है, ये ही आपको इंस्टॉल करना है। हाउ टू कंपाइल सी प्रोग्राम, ठीक है, विद कील। ये आपको वीडियो भी उस पर मैं अटैच कर देता हूं। इस वीडियो में आपको पूरा दिया हुआ है कि आप सी प्रोग्रामिंग को कैसे करें, इस पर कैसे आपको ये क्रिएट करना है, कहां से जाना है, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, किस तरह से टारगेट लेना है, ये सारी चीजें इसके अंदर में है, वो आपको कर लेना है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है सर, कील सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए है। हाँ, कील सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए है। चलिए ठीक है, अब आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं, मैं आपको अटैच कर देता हूँ, मेरा बैटरी भी लो हो गया है, ठीक है। चलिए, और इसको कल कंप्लीट कर दीजिए किसी तरीके से आप लोग।